करते हुए ऑर्गेनिक बाबा चैनल पर। देखिए ग्रुप सेकंड कैसे कंफर्म करेंगे। ग्रुप सेकंड आपका सेकंड ए सेकंड बी दो में है। सेकंड ए में कॉपर है, सेकंड बी में आपका AS3 पॉजिटिव है। कॉपर वैसे दिया नहीं जाता है, कई बार बता चुका हूं, कलर्ड होता है, ब्लू विट्राल है, AS3 पॉजिटिव होने के चांस होते हैं। क्या करेंगे, अगर आपका जीरो और फर्स्ट ग्रुप एब्सेंट है तो आप साल्ट लेंगे, साल्ट में वाटर डालेंगे, गर्म करेंगे, H2S गैस किप्स ऑपरेटर से पास करेंगे। ब्लैक पीपीटी आता है, यानी काला 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 अवक्षेप आता है, काला अवक्षेप। भैया टेस्ट ट्यूब जो होती है ना, वो हमारी परख नली, टेस्ट ट्यूब को क्या बोलते हैं, परख नली। परख नली काली हो जाती है और वो उसको हिलाते हैं तो वो सालबुल होता है वाटर में, घुल जाता है कुछ देर के बाद। वैसे आप अगर देखेंगे तो काजल जो आपका आंख में लगाते हैं वो सालबुल नहीं होता, लेकिन ये ब्लैक प्रेसिपिटेट आता है वो सालबुल होता है। तो ये कंफर्म करता है कि आपका AS3 पॉजिटिव है इसमें। अगर ऐसे आप नहीं, PB2 पॉजिटिव इसमें है, ये PB2 पॉजिटिव आएगा एग्जाम में। क्या करेंगे, साल्ट लेंगे, वाटर लेंगे, गर्म करेंगे, H2S गैस पास करेंगे किप्स ऑपरेटर से, ब्लैक पीपीटी आ जाएगा और वो साल्बुल होगा किसमें, वाटर में। तो PB2 पॉजिटिव प्रेजेंट है, यानी इसमें लेड आपका प्रेजेंट है। ये आपके एग्जाम में आ सकता है। उसके बाद में H2S अगर इसी में ये नहीं आया ब्लैक प्रेसिपिटेट मान लीजिए, तो उसी का एक और पार्ट लेंगे थोड़ा दूसरे टेस्ट ट्यूब में, उसमें H2S पास करेंगे, येलो प्रेसिपिटेट आ जाएगा, AS3 पॉजिटिव। तो इसके आने के चांस कम है, इसके आने के चांस ज्यादा है। तो एग्जाम अलर्ट इस पर लगा लीजिएगा। अब PB आ गया, इसको कंफर्म कैसे करेंगे। PB जो आपका आया है, इसको कंफर्म करने के लिए वही प्रेसिपिटेट आप लेंगे ब्लैक वाला, और वो ब्लैक प्रेसिपिटेट पर एस्टिक एसिड डालेंगे। एस्टिक एसिड रिएजेंट आपका होता है ये, एस्टिक एसिड डालेंगे तो लेड आयोडाइड का येलो प्रेसिपिटेट आ जाएगा। भैया यह कंफर्म है कि आपका लेड इसमें प्रेजेंट है। तो सेकेंड ग्रुप में लेड कैसे कंफर्म करेंगे हमने बता दिया। थर्ड ग्रुप पे आते हैं। अगर जीरो फर्स्ट सेकंड ग्रुप एब्सेंट है तो हम बात करेंगे थर्ड ग्रुप का। थर्ड ग्रुप में ओरिजिनल सॉल्यूशन लेंगे, ओरिजिनल सॉल्यूशन जिसमें भी साल्युबल होगा, साल्ट, साल्ट में वाटर या डाइल्यूटेड Cl या कंसंट्रेटेड Cl, उसको हीट करेंगे, बॉयल करेंगे, थोड़ा ठंडा करेंगे। जैसे इसका दिमाग जैसे आप अपना ठंडा करते हैं ऐसे ही इसको ठंडा करेंगे, HNO3 डालेंगे। नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड क्या करता है, अगर इसमें आयरन है तो फेरस फेरिक में चेंज कर देता है। फिर इसमें अमोनियम क्लोराइड पहले डालेंगे, फिर बॉयल करेंगे, बॉयल करने के बाद ठंडा करेंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमको आयरन और एल्यूमिनियम के हाइड्रोक्साइड को लेना है, क्योंकि थर्ड ग्रुप में आयरन और एल्यूमिनियम है। तो यहाँ पर 3 चार्ज भी होता है, थर्ड ग्रुप है तो एल्यूमिनियम 3 चार्ज और आयरन 3 चार्ज, ऐसे आप लिख लीजिए। थर्ड ग्रुप 3 चार्ज से आप याद रखेंगे। आपसे पूछ सकता है कि कौन से ग्रुप में एल्यूमिनियम, तो आप बताएंगे थर्ड में। तो ऐसे चार्ज 3 होता है, आयरन का भी चार्ज 3 होता है, बहुत आसान है। तो यहाँ पर जब ये सब ऐड करेंगे तो अगर ब्राउन पीपीटी आता है तो आपका आयरन है, और अगर आयरन, वैसे आयरन देता नहीं है, ब्राउन पीपीटी नहीं आता है, अमोनिया गैस निकलती है, जिलेटिनस अगर है तो एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम आपके एग्जाम में आ सकता है, एल्यूमिनियम का एग्जाम अलर्ट लगा लीजिएगा। लेकिन एग्जाम के पहले आप लैब में ये टेस्ट जरूर कीजिएगा। आयरन वाले टेस्ट के लिए क्या करते हैं, फेरिक क्लोराइड बना होगा, फेरिक क्लोराइड में पोटेशियम फेरोसाइनेट डालते हैं, K4 एफिशिएंसी, यही आपकी जहर होती है, इसी को जहर बोलते हैं। लैब के सबसे खतरनाक जहरीला, सबसे जहरीला पदार्थ यही होता है लैब का, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। ये छुपा के रखता है और 1% का सोल्यूशन बना के केमिस्ट रखेगा। अगर इसका 10% भी दे देगा ना और आप जीप पे रख लिए तो आप बता नहीं पाएंगे। एक साइंटिस्ट आज तक बता नहीं पाया है कि इसका क्या होता है, इसका जो है स्वाद कैसा होता है। सिर्फ यस लिख पाया था। यस का मतलब आप श्योर समझे, यानी खट्टा समझे या स्वीट समझे, आज तक कोई बता नहीं पाया। इसलिए बेटा ट्राई मत करना इसका, इसलिए प्रैक्टिकली कराया नहीं जाता है। तो ये यहाँ पर K4 एफिशिएंसी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनता है। ये यहाँ पर पोटेशियम फेरोफेरिसाइनाइड ये प्रूसियन ब्लू बनाता है। प्रूसियन हमने किया है, कराया भी है बच्चों को, लेकिन टीचर के प्रेजेंस में ही ये प्रैक्टिकल करना। इस FeCl3 में एक तो एक आप पोटेशियम फेरोसाइनाइड से चेक कर सकते हैं, एक आप पोटेशियम SCN यानी ये पोटेशियम थायोसाइनेट आप इसमें डालेंगे।
अगर इसमें आयरन प्रेजेंट है तो ये रेड ब्लड कलर का ऐसे ब्लड जैसा बन जाएगा। ये कितनी कलरफुल केमिस्ट्री है, आप देख नहीं पा रहे हैं, कितना मजा आ रहा है बहुत। तो जैसे ही आपका थर्ड ग्रुप खत्म होता है फोर्थ ग्रुप में आते हैं। अगर थर्ड ग्रुप नहीं है, एब्सेंट है, तो फोर्थ ग्रुप में आप ओरिजिनल सॉल्यूशन लेंगे। ओरिजिनल सॉल्यूशन में H2S पास करेंगे। यहाँ पर जो हमको मिलेगा वो छेप मिलेगा यानी पीपीटी मिलेगा। उस पीपीटी में 3 तरीके के पीपीटी हो सकते हैं। पहला पीपीटी आपका व्हाइट हो सकता है, ब्लैक हो सकता है और आपका एफ कलर्ड हो सकता है यानी फ्रेशली कलर्ड हो सकता है। तो अगर मान लीजिए जिंक इसमें प्रेजेंट है तो ब्लू कलर्ड होगा, जिंक है तो ब्लू कलर होगा, और एमियन है तो व्हाइट व्हाइट प्रेसिपिटेट देगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ। और निकिल अगर है तो इसके लिए आपका ये फ्रेश कलर आपका आता है, मतलब रेड कलर का, तो वो बताता है कि निकिल इसमें प्रेजेंट है। तो डीएमजी इसके लिए आप डाइमेथिल गैलेक्साइम करके डालेंगे तो रेड कलर आएगा, कॉम्प्लेक्स बनता है। उसके लिए हमने यहाँ पर डिस्कस किया है कि ये हमारा डाइमेथिल गैलेक्साइम के लिए ये गैलेक्साइम, ये हमारा क्या है, गैलेक्साइम लिगेंड है। निकिल यहाँ पर है, निकिल +2 है, तो निकिल +2 इसमें डालेंगे तो ये कॉम्प्लेक्स बनता है निकिल निकिल डीएमजी कॉम्प्लेक्स, जो इसके बीच में जाके सेट हो जाता है। तो ये कॉम्प्लेक्स कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है और नीट में आईआईटी में पूछा जाता है। कई एग्जाम में पूछा गया है कि निकिल डीएमजी कॉम्प्लेक्स कौन सा है, स्ट्रक्चर पूछ लेता है, नाम पूछ लेता है, कलर पूछ लेता है और निकिल डीएमजी बनाता है, ये एकदम बिल्कुल। तो आप चीजों को समझ पा रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप मैं बता रहा हूं। आप हमारे चैनल ऑर्गेनिक बाबा ऑफ केमिस्ट्री चैनल पर आप चीजों को देखते रहिएगा। कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर ग्रुप 4th तक आपने कर लिया, अगर ग्रुप 4th नहीं प्रेजेंट है, ग्रुप 3rd में आपका हाइड्रोक्साइड बन रहा था, ग्रुप 2nd में सल्फाइड बन रहा था, और ग्रुप 4th में क्या बन रहा था आपका, उसमें जो है हाइड्रोक्साइड बन रहा था। ग्रुप 5th में कौन कौन से हैं आपका, बेरियम है, स्ट्रांसियम है, कैल्शियम है। तो बेरियम, स्ट्रांसियम, कैल्शियम, इसके लिए आप क्या करेंगे, ओरिजिनल सॉल्यूशन लेंगे। ओरिजिनल सॉल्यूशन के लिए कुछ नहीं है, टेस्ट ट्यूब जिसमें डिजॉल्बल है साल्ट लेंगे, और साल्ट मतलब आधा ग्राम साल्ट लेंगे, उसमें 5 ml वाटर डालेंगे, हीट करेंगे, तैयार करेंगे, सेक करेंगे, ठंडा करेंगे, ओरिजिनल सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। ओरिजिनल सॉल्यूशन में अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे। पहले अमोनियम क्लोराइड डालते हैं, ये आपको बनाया हुआ मिलेगा, या इसके पेलेट्स होते हैं, छोटे छोटे पेलेट्स, छोटी छोटी टिकियां होती हैं, वो आपको घोल के रखना होता है। फिर उसको आप गर्म करेंगे, गर्म करेंगे, फिर ठंडा करेंगे, हीट एंड बॉयल, बॉयल के बाद में ठंडा करके, ठंडा करने के बाद अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे। ये नहीं कि एक साथ ही दोनों डाल देंगे, एक ही साथ गियर लगाओ, एक ही साथ ब्रिक लगाओ, एक ही साथ क्लच लगाओ, कोई रिस्पांस नहीं होने वाला है। इसलिए ये सब करने के बाद में अमोनियम कार्बोनेट डालेंगे तो व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा। व्हाइट प्रेसिपिटेट ही हमको लेना है, व्हाइट प्रेसिपिटेट ही एग्जामिनर देगा, क्योंकि व्हाइट पर ही ज्यादा काम होगा। कलर्ड तो देगा नहीं, कलर तो देख के पहचान जाओगे, है ना। तो व्हाइट प्रेसिपिटेट आ गया। अब व्हाइट प्रेसिपिटेट पर ऑब्जर्वेशन करेंगे, ये आपका प्रिलिमिनरी हो गया। ऑब्जर्वेशन करेंगे, इस पर ऑब्जर्वेशन करेंगे। इस पर एक बार हम 3 पार्ट कर लेंगे, इस व्हाइट प्रेसिपिटेट का 3 पार्ट कर लेंगे। पोटेशियम क्रोमेट डालेंगे, येलो पीपीटी आ जाएगा। बेरियम प्रेजेंट है, बेरियम +2 प्रेजेंट है, यानी बेरियम +2 यहाँ भी प्रेजेंट है। इसको कंफर्म करने के लिए आप क्या कीजिए कि वही आप साल्ट लीजिए, साल्ट को आप जलाइए, फ्लेम टेस्ट कीजिए। ग्रीन कलर अगर दे रहा है तो बेरियम आप लिख दीजिए अपनी कॉपी में कि बेरियम हमारे प्रेजेंट है। तो बेरियम प्रेजेंट है तो आप क्लोराइड का भी टेस्ट कर लीजिएगा एसिड ग्रेडिंग, क्योंकि बेरियम क्लोराइड के साल्ट ज्यादा दिए जाते हैं एग्जाम में। अगर इसी में अमोनियम सल्फेट डालने के बाद व्हाइट पीपीटी आता है तो ये समझ लीजिए कि बेरियम के बाद में आपका स्ट्रांसियम प्रेजेंट है। तो स्ट्रांसियम प्रेजेंट है तो वो उसको आप फ्लेम टेस्ट करेंगे तो रेड कलर का आ जाएगा। अगर इसी में अमोनियम ऑक्जिलेट डालने के बाद में व्हाइट प्रेसिपिटेट आता है तो उसको आप ये समझ लीजिए कि ये दोनों नहीं आए तो ये तीसरा आपका कैल्शियम प्रेजेंट है। तो इस तरीके से ग्रुप 5th आप कर लेंगे। यहाँ बेरियम देने के चांस है, इसलिए ज्यादा फोकस मैं बेरियम पर कर रहा हूँ। ग्रुप 6 में अगर ये ग्रुप 0 1st 2nd 3rd 4th 5th तक नहीं आया तो 6th में आप समझ लीजिए
कि आपको Mn दे रखा है, तो Mg दे रखा है, तो Mg दे रखा है तो ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाएंगे, अमोनियम क्लोराइड डालेंगे, व्हाइट प्रेसिपिटेट डालेंगे, Mg लिख दीजिए। तो यहाँ तक आपको बेसिक रेडिकल हमने बता दिया। आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब चैनल को ना किया तो कर लीजिए। बहुत कुछ आपको स्पेशल शार्ट ट्रिक्स पर मिलने वाला है, और एनर्जी के साथ पढ़िए। एग्जाम में प्रीवियस ईयर को कीजिए, बहुत सारी वीडियो हमारी पड़ी हुई है, उनको नॉमेनक्लेचर का देखिए। अभी जीओसी कराऊंगा, ऑर्गेनिक पूरी कराऊंगा, फिजिकल के सारे न्यूमेरिकल्स और फार्मूले बताऊंगा, उसके बाद इनऑर्गेनिक को ट्रिक पे बताऊंगा। तो ये सब 12th क्लास के लिए है, और बीएससी के भी सिलेबस पर मेरा काम चल रहा है। तो मैं 10th से लेकर के एमएससी तक पूरा, आप जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनको हम फायदा पहुंचाने के चक्कर में है। तो मेरा प्रयास यही है कि आपकी शिक्षा अच्छी हो, आप चीजों को अच्छे से पढ़ें। और कुछ प्रैक्टिकल बुक हैं, जैसे एक प्रैक्टिकल बुक ये है, आप हमारे क्लास को पढ़ने के बाद प्रैक्टिकल बुक जरूर पढ़िए। दूसरी प्रैक्टिकल बुक हमारे पास में ये एस.एन. लाल की है। तीसरी आपका ये जो है प्रैक्टिकल मैनुअल है, इसको भी मैं पढ़ता हूँ, देखता हूँ। चौथा हमारे पास में लेबोरेटरी मैनुअल है, लेबोरेटरी मैनुअल में पढ़ता हूँ, जो ये एनसीईआरटी बेस्ट बुक ये है। तो इतना करने के बाद में मेरा 10-12 साल का जो लैब का एक्सपीरियंस है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। आप जरूर, इससे आपको फायदा होगा। आप एक बार समझ में ना आए तो आप मेरा जो शार्ट ट्रिक वाला है वो देख लीजिए, एसिडिक वाला देख लीजिए, और इसी में आपका जो है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का भी दिया हूँ वो देख लीजिए, और बहुत सारे ऑर्गेनिक के, फिजिकल के, इनऑर्गेनिक के वीडियो और स्पेक्ट्रोस्कोपी सीएसआईआर के पड़े हुए, जिनको आप जरूर देखते रहिए। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और ज्ञान लीजिए, और कम समय में ज्यादा फायदा उठाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब फंक्शनल ग्रुप टेस्ट नेक्स्ट वीडियो में है, उसको देखना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।